साथियों नमस्कार। मैं विमल कुमार सक्सेना ऑल इंडिया पार्टी ऑफ डेमोक्रेसी से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपने एपिसोड 3 के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आज का विषय है कि जनता चुनावों में तो जाती है, वो ऐसा क्या सोचे क्या करे कि वो अपने लोग उसे मतदान कहते हैं, मेरा कहना है मतदान नहीं मताधिकार का प्रयोग कैसे करें जो उस अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है, अर्थात उम्मीदवार को चुनने का अधिकार। तो उम्मीदवार को चुनने का अधिकार अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उम्मीदवार का चयन राजनीतिक पार्टियां और राजनेता ही करते हैं। जनता को केवल उसे उन्हीं में से किसी एक का चयन करना होता है, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें कि सिलेक्शन राजनीतिक पार्टियां करती हैं और इलेक्शन आम जनता को करना पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि राजनीतिक पार्टियां भी ये सिलेक्शन करें, मगर एक एनजीओ की तरह से, एक समाजसेवी संस्था की तरह से, वो आम जनता में से अच्छे लोगों का चयन करके करें और ये देखें कि इसमें से ही लोग, और अगर कोई उम्मीदवार उन पार्टियों से हटके भी चुनाव लड़ना चाहे तो वो कैसे लड़े। इसके लिए जनता को मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा अपनी सोच के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे क्या चीज़ होनी चाहिए कि जो जनता को सोचना चाहिए। जनता अक्सर क्या करती है, जब वो वोट देती है तो वोट देने के बाद कहती है कि ये उम्मीदवार जिसको हमने जिताया था ये हमारे पास आता नहीं, इसकी राजनीतिक पार्टी ध्यान ही नहीं करती जनता का। तो हमारा ये कहना है कि जिस समय हम वोट देने जाएं तो हम बड़े ध्यान से सोचें, क्या हम पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट डाल रहे हैं, क्या हम किसी राजनीतिक पार्टी के नाम पर वोट डाल रहे हैं। तो अगर हमने वही किया तो वही होता आएगा जो पहले होता चला आया है। अगर उस रीति को बदलना है तो हमें एक जन उम्मीदवार को खोजना होगा, अर्थात उस उम्मीदवार को जो आम जनता की सेवा में तत्पर रहता है, सेवा करता है। पीछे भी कोरोना काल गया है तो किन किन लोगों ने जनसेवा की और किस तरह से की, तो ये इन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा कि कौन जनसेवक के रूप में हमारे सामने चुनाव के लिए उम्मीदवार बनकर आया है या उम्मीदवार जिसे हम बना सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि ऐसा उम्मीदवार खाली उम्मीदवार ही ना हो, उसमें काबिलियत कितनी है, उसमें योग्यता कितनी है, क्या वो ये समझता है कि जिस पद के लिए उसका चयन किया जा रहा है उस पद की जिम्मेदारियां क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं। तो ऐसा उम्मीदवार अच्छा होगा, सच्चा होगा, ईमानदार होगा, ये बात तो बड़ी अच्छी लगती है। क्या वो चुनाव जीतने के बाद भी सच्चा, ईमानदार और अच्छा बना रहेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, अपनी पार्टी के दिशा निर्देशों पे नहीं चलेगा, वो राष्ट्रभक्त होगा और राष्ट्र के बारे में ही अच्छे से अच्छा सोचेगा, जनता की भलाई के बारे में सोचेगा। तो ऐसा उम्मीदवार हमें चुनना होगा। तो एक बात हमारे दिमाग में बार बार आती है कि ठीक है, हमने सच्चा, अच्छा, ईमानदार, कर्तव्य परायण, व्यवहारिक आदमी ढूंढ लिया और उसे चुन करके भेज दिया, मगर फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक ही है। हो सकता है वो पैसे के लालच में, हो सकता है वो किसी पार्टी द्वारा दिए गए लालच में आकर उस पार्टी को ज्वाइन करता है और वो उनका भक्त बन के रह जाए, जनता का हित करने के बजाय वो पार्टी हित में शामिल हो जाए। तो मेरा अपना मानना है कि ऐसे लोगों के लिए ऑल इंडिया पार्टी ऑफ डेमोक्रेसी संगठन का मिशन पार्टी ऑफ डेमोक्रेसी और जनता राजा ने एक अपनी विचारधारा में कहा है कि ऐसे उम्मीदवार से शपथ पत्र लेना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात शपथ पत्र की कुछ शर्तें हैं कि वो जीतने के बाद अपने संगठन, अपनी संस्था, अपनी पार्टी से त्याग पत्र देगा, वो कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, जो वायदे उसने जनता से कहे हैं अगर वो पूरे नहीं करेगा तो उसे अपराधी घोषित किया जाएगा और उसे उस अपराध की सजा मिलेगी। तीसरी बात कि वो कभी भी चुनाव में प्रचार में जाता है तो वो अपने जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं उनका प्रयोग करेगा, ना कि पार्टी के चिन्हों का। तो आप लोग इन सब बातों को ध्यान से समझें। आगे हमारा नारा होगा कि शपथ पत्र दो, वोट लो। जनता कहेगी उम्मीदवार हमारा हो, ये जनता का नारा हो। तो अब उम्मीदवार राजनीतिक पार्टियों का नहीं, जनता का होगा, आम जनता का, अर्थात लोकतंत्र
जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जनता की।